माननीय नीतीश कुमार को जाल में फंसा करके और पूरी तरह से गर्दन को जकड़ लिया गया है। और जकड़ करके ये बहुत दिनों से तैयारी चल रहा था। हम लोग तो बार बार कह रहे थे कभी उनको जो है भंग खिलाने का। बिहार अभी ऐसे रास्ते पर खड़ा है, एक तरफ विनाश और दूसरी तरफ था विकास। अब विनाश की तरफ बिहार जाने लगा। अभी हमारे साथ वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर एसके साइनी जी मौजूद हैं। बात करेंगे बिहार को राजनीति को लेकर कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा जा रहे हैं। आखिर कारण क्या है इस तरीके का उनको अचानक निर्णय लेना? सर से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है सर हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। सर क्या कहिएगा, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अब राज्यसभा सांसद जा रहे हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी राज्यसभा सांसद बन के जाएं या तो उनके बेटे जेल जाएं, तो दो ही बातें हो सकती है। ये दोनों बातों में बिहार का और बिहार की जनता का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। और आने वाले समय में मैं बता दूं पत्रकार साहब आपको कि बिहार में राजनीति का, कहने का मतलब कि समाजवाद की अब नींव ही पूरी तरह से कर्पूरी के सपनों का बिहार बनाने का अथक प्रयास किया माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने। लेकिन आगामी समय में अब पुनः यहाँ उत्तर प्रदेश जैसे जातिवाद की बीच रास्ते में खाई में क्या कहते हैं, दोनों तरफ से जो है खड़ा है। इधर उस उत्तर प्रदेश को मैं याद नहीं करूंगा, बिहार को ही मैं आपको बता दूं। बिहार अभी ऐसे रास्ते पर खड़ा है, एक तरफ विनाश और दूसरी तरफ था विकास। अब विनाश की तरफ बिहार जाने लगा और यहाँ समाजवाद और यहाँ पे जो ओछी राजनीति है, कूटनीतिक तरीके से माननीय नीतीश कुमार को जाल में फंसा करके और पूरी तरह से गर्दन को जकड़ लिया गया है। और जकड़ करके ये बहुत दिनों से तैयारी चल रहा था। हम लोग तो बार बार कह रहे थे कभी उनको जो है भंग खिलाने का, कभी उनको जो, अब तो मजबूरी में माननीय नीतीश कुमार, एक होता है ना कि भाई नीतीश कुमार जी अपने स्वेच्छा से जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे पहले ही इच्छा थी कि मैं दोनों सदन का मेंबर बनूं और मैं जा रहा हूं, वो समय आ गया है और बिहार में जो भी अब नई सरकार बनेगी उनका मैं मार्गदर्शन और सहयोग भी करूंगा। सनी देओल की एक फिल्म आई थी, आपने देखा था पत्रकार साहब, उसमें एक नेता को घुसा करके अंदर में रूम में ले जा करके इतना मार मारता है सनी देओल, इतना मार मारता है। और उसके बाद जब उसमें से बाहर निकलता है तो ऐसे पीठ पर हाथ रख करके हंसते हुए निकलता है और कहता है कि हाँ, मीडिया के बीच में और लोगों के बीच में आप जो रियल बात है वही कहिएगा, नहीं तो फिर आप जानते हैं नीतीश कुमार जी के गर्दन पर पूरी तरह से जो है शिकंजे में जकड़ लिया गया है। ये मजबूरी क्या है सर? अब देखिए, हमसे राज मत खुलवाइए। आपने राज खोल दिया, अमिताभ कुमार दास ने राज नहीं खोला, आप लोग नहीं जानते हैं जी। ये पत्रकार साहब, हम विपक्ष में बैठे हैं तो इसका मतलब हमको आप जलील करेंगे। हमको हालांकि फंसने फंसाने से डर नहीं है। माननीय नीतीश कुमार के साथ ही नहीं, बिहार की आम एवं आवाम के साथ विश्वासघात, यहाँ अति पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, माइनॉरिटीज के साथ आपने देखा कि भाजपा की दोहरी राजनीति क्या है और नीति क्या है। आपको मैं इससे पहले भी पत्रकार साहब हमने बताया है कि नीतिगत व्यवस्था में भारत, चाहे वो विदेश नीति हो या इस बिहार तथा इस देश की नीति हो, निश्चित रूप से भाजपा राजनीति नहीं कर रही है, राजनीति नहीं कर रही है। और ये इस भारत के लोकतंत्र के लिए आगामी समय में स्वयं भाजपा को भी एक दिन भोगना पड़ेगा। आप देखिएगा, आने वाला समय एक समान नहीं रहता है। पत्रकार साहब आपको बता दूं, ये समय और सृष्टि परिवर्तनशील है। जिस दिन आपके गिरे पांव पर हाथ, एक नहीं तो एक दिन निश्चित तौर पर परिवर्तन का समय हो रहा है और आ रहा है। आज आपके हाथ तंत्र में है, कल वो तंत्र दूसरे के हाथ में होगा। फिर आप अपना भी जुगाड़ कर लीजिएगा कि आपको कहां जाना है। अभी माननीय नीतीश कुमार जैसा समाजवादी व्यक्ति को, उनके छवि को खराब करने की साजिश के साथ उसका बेटा जो 24 घंटे सीएम हाउस में बैठा रहता है, और आपने देखा सीबीआई का डर दिखा करके, ईडी का डर दिखा करके, अभी माननीय क्या कहते हैं, अमिताभ कुमार दास ने क्या बोला,
माननीय नीतीश कुमार जा रहे हैं, तो पहले भी भाषण देते थे। अरे ऐसे ऐसे एजेंडा और एजेंट तैयार किए गए हैं कि यहां राजनीति नहीं हो रहा है। पत्रकार साहब, बिहार के लोकतंत्र में समाजवाद की नींव क्या कहते हैं उसको उखाड़ देने की एक साजिश के तहत बिहार में राजनीति हो रही है, और बिहार की आम एवं आवाम को इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। बिहार के मैं पिछड़े अति पिछड़े माइनॉरिटी तथा अति पिछड़ों से कहना चाहूंगा कि आगामी समय में चेत जाओ, नहीं तो आने वाले समय में, अभी तो माननीय नीतीश कुमार जो इतने अच्छे छवि के नेता के साथ ऐसा हो रहा है, कल मेरे साथ भी होगा। तुम्हारी लड़ाई डॉक्टर सैनी लड़ रहा है, तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे थे माननीय नीतीश कुमार। माननीय नीतीश कुमार को अंदर कमरे में पूरी तरह से जो है दबा करके और चेहरे पर बाहर आकर के मीडिया जगत तथा इस बिहार की राजनीति में हंसते हुए एक चेहरा दिखाई दिया जा रहा है। जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है, जबकि माननीय नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट के लायक है। आज तक उनकी छवि पर कोई दाग थोड़ी था।